गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सेलरेशन वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी का अगला पोर्शन एक्सेलरेशन वेक्टर आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होता है, नॉर्मली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ नोन एज एक्सेलरेशन वेक्टर। क्लियर? मतलब समय के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी में जो परिवर्तन होता है, वेग में जो परिवर्तन होता है, उसका दर आपका त्वरण कहलाता है। इसको नॉर्मली आप डिफाइन कर सकते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्लियर? चलिए, तो इसके लिए हम फार्मूला देखते हैं। एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला क्या होगा, तो देखो आपका जो एक्सेलरेशन वेक्टर होता है, इसको वेक्टर ए से डिनोट करते हैं। ये वेक्टर और ये जो टाइम आपका टी है, तो यहाँ देखो ये डेल्टा टी टाइम पे ये टेंस कर रहा है जीरो के टाइम, तब देखो क्या होगा। अब हम क्या करते हैं, इसके पहले देखे थे वेलोसिटी वेक्टर सेम वैसे ही, इसके लिए फार्मूला बस को याद रखना, बाकी आप एज इट इज़ इसको डिफाइन कर सकते हो, इसके लिए फार्मूला डिराइव कर सकते हो। तो आपका एक्सेलरेशन वेक्टर होता है, इसका फार्मूला होता है वी ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस वी टी अपॉन डेल्टा टी, जहाँ डेल्टा टी है आपका, इसको देखो नॉर्मली आप इस फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हो। वेक्टर ए डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो डी वी टी अपॉन डी टी, इसको इक्वेशन नंबर 1 दिए। अब जो एक्सेलरेशन वेक्टर है, इसको कंपोनेंट्स के फॉर्म में अगर हम देखना चाहें, तो इस कंपोनेंट्स के फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये होगा आपका, ये देखो ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट और ये आपका जेड कंपोनेंट है। क्लियर? अगर इसको मैं शॉर्ट में करूं तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स ऑफ टी और इसका वैल्यू हो जाएगा ए वाई ऑफ टी, और ये टोटल वैल्यू आपका, ये टोटल वैल्यू होगा आपका ए जेड ऑफ टी। क्लियर? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कंपोनेंट्स के फॉर्म में। अब हम जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर का डबल डेरिवेटिव होता है, या उसको सेकेंड डेरिवेटिव बोलते हैं। मतलब दो बार अगर आप पोजीशन वेक्टर को 2 बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन वेक्टर मिलेगा। क्लियर? तो देखो हम पोजीशन वेक्टर के टर्म में भी एक्सेलरेशन वेक्टर के लिए फार्मूला डिराइव कर सकते हैं कंपोनेंट्स के फॉर्म में। तो देखो कंपोनेंट्स के फॉर्म में हम इसके लिए फार्मूला डिराइव करेंगे पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा जी, आपका ये है आपका एक्सेलरेशन वेक्टर। अब ये देखो एक्स कंपोनेंट क्या होता है पोजीशन वेक्टर का, एक्स लिखते हैं, वाई को वाई से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस का वाई कंपोनेंट, और आपका जो जेड एक्सिस का कंपोनेंट होता है उसको जेड से डिनोट करते हैं। और ये देखो सेकंड डेरिवेटिव है, तो इसको सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, तो ये पोजीशन वेक्टर के टर्म में एक्सेलरेशन वेक्टर के लिए ये फार्मूला हो गया। इन दोनों फार्मूला को याद रखना, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एक्सेलरेशन वेक्टर को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे। इस एग्जांपल में हमको एक्सेलरेशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। इसमें क्या प्रॉब्लम दिया गया है, ये पार्टिकल, कोई पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी है आपका, ये वेलोसिटी दिया गया है, इसके लिए हमको एक्सेलरेशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। इसमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट तो इसमें निकालना है कि एक्सेलरेशन फंक्शन क्या होगा, मतलब आपका ये क्या होगा, इसको फाइंड आउट करना है। और सेकेंड करना है व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन वेक्टर एट, जब समय आपका जो टाइम है वो आपका 2 सेकेंड हो तब एक्सेलरेशन वेक्टर क्या मिलेगा उसको बताना है। क्लियर? तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो ये जो आपका वेलोसिटी है, इसको आप जो एक्सेलरेशन वेक्टर होता है उसके फार्मूला में पुट करना, फिर एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन वेक्टर मिल जाएगा। वेलोसिटी वेक्टर का आपको पता है, वैल्यू दिया गया है। अब आपको एक्सेलरेशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो क्या करोगे, इसको एक बार आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, तो देखो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसमें डिफ्रेंशिएशन पता है ना जी, इसमें जो पावर रहता है उसको सामने लाते हैं और उसमें एक कमी करते हैं। तो देखो टी के पावर 1 है, 1 को सामने लाएंगे तो 5 × 1 होगा, तो 5 भी होगा, और टी का पावर 1 - 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब टी के पावर 0 का मतलब वैल्यू 1। जब भी किसी के पावर में 0 आता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, हमेशा याद रखना ना। ऐसे ही अब देखो सेकेंड में देखो आपका टी स्क्वायर जे है,
तो यहाँ देखो ये टी स्क्वायर का ये स्क्वायर आपका सामने आ जाएगा और टी में स्क्वायर में -1 करेंगे तो ये 1 बचेगा, तो ये हो गया 2। वैसे ही आपका यहाँ देखो 3 है, तो यहाँ 3 सामने आएगा तो 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू आपका 6 हो गया ये। और यहाँ देखो 3 में 1 को घटाओगे तो कितना बचेगा जी, 2 बचेगा। तो ये आपका एक्सेलरेशन फंक्शन हो गया। क्लियर, ये तो हो गया फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब ये देखो सेकेंड के लिए आप क्या करोगे, जो फर्स्ट का आंसर आया है आपका ये एक्सेलरेशन, यहाँ टी का वैल्यू आपको पता नहीं था इसलिए आप अननोन लिखे हो। अब देखो सेकेंड में क्या दिया गया है, आपका टी का वैल्यू दिया गया है ना जी, ये देखो 2 सेकेंड दिया गया है। तो जो आपका फर्स्ट का आंसर आया है उसमें जहाँ जहाँ टी है वहाँ 2 रख दो, टी की जगह 2 रखो, उसको सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई करोगे तो आपका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सॉल्यूशन आपको यह मिलेगा, ये आपका आंसर होगा। क्लियर, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखना, अच्छे से सॉल्व करना। अक्सर पूछा जाता है जी, एक्सेलरेशन वेक्टर या वेलोसिटी वेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। डाउट होने पे मेरे से कांटेक्ट करना। ओके, थैंक यू।